हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और आपका टारगेट विद नेहा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की नदियां आज हम पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के बंदरपूछ से होता है, या इसको हम यमुनोत्री भी बोल सकते हैं, या पेपर में हर की दून हो ऑप्शन में, तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे, बंदरपूछ, यमुनोत्री या हर की दून। जब ये हरियाणा में एंटर करते हैं यमुनानगर में, तो ये ताजेवाला या कालेसर या हथनी कुंड बैराज आपके पेपर में अगर ऑप्शन में है तो आप ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जब ये यमुनानगर से होती हुई जो हमारी यमुना नदी है वो यमुनानगर से होती हुई करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल के हसनपुर से और ये यूपी में चली जाती है। तो इस तरह से जो यमुना नदी जो है वो इस तरह से बहती है। और जो पलवल याद रखेंगे, पलवल का जो हसनपुर स्थान है वहाँ पे इसको सदा नीरा, नित्यवाहिनी, बारहमासी, यम की बहन और सूर्य की बहन भी यमुना नदी को बोला जाता है। और इसके साथ से ही ताजेवाला से निकलती है पश्चिम यमुना नहर, जो कि सबसे लंबी है और सबसे पुरानी भी है। ये यमुनानगर से करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली के ओखला बैराज में यमुना नदी से आकर मिल जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, कहाँ पे मिलती है? दिल्ली के ओखला बैराज, और इसी के साइड से निकलती है पूर्वी यमुना नहर। लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए, पेपर में ये नहीं पूछी जाती है। तो ये थी हमारी पूर्वी यमुना नहर। उसके बाद आती है, और ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, जब हमने इंडिया जीके की थी तो उसमें हमने यमुना जो नदी है उसको अच्छे से पढ़ा था। तो उसकी सहायक नदियाँ हमने पढ़ी थी, सोम, पथराला, बेतवा और चंबल नदी। तो ये चीज़ आपको ध्यान होगी। नेक्स्ट है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है वो निकलती है हिमाचल प्रदेश के डांगसाई, जो सिरमौर जो जगह है वहाँ से निकलती है, सिरमौर के डांगसाई से। और ये यहाँ से होती हुई, जो घग्गर नदी है यहाँ से होती हुई पंचकुला से अम्बाला के बाद ये फिर से पंजाब में एंटर कर जाती है। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र में एंटर नहीं करती है। उसके बाद कैथल के बाद ये जींद में भी एंटर नहीं करती। और उसके बाद फतेहाबाद और फिर सिरसा में एक जगह है O2, वहाँ पे ये विराज बांध को, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर मिल जाती है घग्गर नदी। तो विराज बांध कहाँ पे है? सिरसा में। और विराज बांध कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरस्वती नदी। और ये जो सरस्वती नदी है ये अब विलुप्त हो चुकी है, और ये घग्गर नदी की ही सहायक नदी भी है। तो ये निकलती है सिरमौर से और शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है। ऊपर से जो हमारी निकल रही हैं वो सारी नदियाँ हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकल रही हैं, और जो नीचे की जो है वो है अरावली की पहाड़ियों से। तो अब सरस्वती नदी जो यमुनानगर से होती हुई कुरुक्षेत्र में, और फिर ये कैथल होती हुई फिर से पंजाब में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है, इसीलिए इसको घग्गर नदी की सहायक नदी भी बोला जाता है। तो जो सरस्वती नदी वो विलुप्त हो चुकी है। वेद व्यास जी ने, माना जाता है कि इसी नदी के किनारे महाभारत लिखी थी। और मुगली वाली एक जगह 2015 में यहाँ इसकी खुदाई की गई थी दोबारा से, और खट्टर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्तफ़ाबाद एक शहर यमुनानगर में, उसका नाम सरस्वती नगर भी रखा गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है उसका प्राचीन नाम अरुणा है, और यह भी हिमाचल प्रदेश के नाहन क्षेत्र से धरतीधर पर्वत श्रेणी से निकलती है। और जब ये अम्बाला में एंटर करती हैं तो अम्बाला के काला अम्ब से ये प्रवेश करती है हरियाणा में। कहाँ से प्रवेश करती है? अम्बाला के काला अम्ब से प्रवेश करती है हरियाणा में। और
ये मिल जाती है कुरुक्षेत्र में, पेहवा क्षेत्र में आके ये मिल जाती है सरस्वती नदी में। तो ये सरस्वती की सहायक नदी भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टांगरी नदी। इसका और कुछ मिलता नहीं है, ये हमारी जो पंचकुला है वहाँ से मोरनी हिल से निकलती है, और मोरनी हिल्स की जो करोह चोटी है वो सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई है 1514। और ये 5 नदियाँ हमने पढ़ी, ये सारी थी शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट जो दक्षिण में जो हम दक्षिण हरियाणा की नदियाँ पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी यमुना नहर है वो कहाँ से निकलती है? यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूर से निकलती है, और यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, ओखला, दिल्ली से होती हुई फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से यूपी में मिल जाती है। उसके बाद जो हमारी घग्गर नदी है वो बरसाती नदी है, वो डांगसाई क्षेत्र से निकलती है, और यहाँ से पंचकुला, अंबाला, और फिर से ये कैथल और फतेहाबाद और सिरसा के में इसी के ऊपर ओटू नामक जगह पर वियराज बांध है, और फिर ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर मिल जाती है। तो ये थी हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी की सहायक नदी है सरस्वती नदी, जो कि सिरमौर से निकलती शिवालिक की पहाड़ियों से, और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी यहीं पे। तो ये कहाँ से होती हुई आती है? ये यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल, और फिर कैथल से ये पंजाब में पंजाब के पटियाला में जाकर घग्गर नदी से मिल जाती है। तो ये हो गई हमारी घग्गर। हम पढ़ते हैं मारकंडा नदी, जिसका प्राचीन नाम अरुणा नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के नाहन क्षेत्र के धरतीधर पर्वत श्रेणी से निकलती है, और अंबाला में ये काड़ाम्ब से प्रवेश करती हुई और कुरुक्षेत्र के पेहवा में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है और ये भी हमने पढ़ा, सरस्वती नदी में मुगली वाली जो जगह है वहाँ पे 2015 में खुदाई की गई थी। नेक्स्ट टांगरी नदी का एक ही हमें मिलता है, मोरनी हिल से निकलती है पंचकुला से। नेक्स्ट ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, राक्षी नदी पूछी गई थी पेपर में, जो इसापुर से चेतांग लाडवा जो है कुरुक्षेत्र में, वहाँ से जाके मिल जाती, सापुर से निकलती चेतांग में मिल जाती है। नेक्स्ट है ओखला बैराज से आगरा नहर निकलती। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओखला बैराज से कौन सी नहर निकलती है? आगरा नहर। कौन सी नहर? आगरा नहर। नेक्स्ट है दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। तो 4 नदियाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहली है साहिबी नदी। साहिबी नदी राजस्थान के जीतगढ़ भी कह सकते हैं, मनोहरगढ़ या शिविरगढ़ से निकलती है। जीतगढ़ आ जाए, मनोहरगढ़ आ जाए या शिविरगढ़ आ जाए, तो राजस्थान के जीतगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी नदी, जो कि दक्षिण हरियाणा की नदी है। और ये रेवाड़ी, फिर से राजस्थान, और फिर से रेवाड़ी और गुड़गांव, झज्जर और दिल्ली की नजफगढ़ झील में जाकर ये ख़त्म हो जाती है, मिल जाती है, यानी कि वहाँ पे जाके ये मिल जाती है। और रेवाड़ी में इसी नदी के ऊपर एक मसाणी बांध है। साहिबी नदी के ऊपर कौन सा बांध है? रेवाड़ी में मसाणी बांध। नेक्स्ट है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहाँ है? इंदौरी नदी इंदौर क्षेत्र से नूह में होती हुई गुरुग्राम के पटौदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है कृष्णावती दोहन नदी। नीम का थाना से निकलती हैं दोनों ही, और कृष्णावती महेंद्रगढ़ के डहीना में जाकर मिल जाती है, और दोहन नदी राजस्थान के नीम का थाना से होती हुई बसी में जाकर मिल जाती है। तो ये थी हरियाणा की नदियाँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं